हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम आपको क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर कराने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र एवं विभव। विद्युत क्षेत्र एवं विभव ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आवेश की खोज किसने की। तो आवेश की खोज किसने की और आवेश कितने प्रकार का होता है। तो फ्रैंकलिन ने बताया है कि आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश की खोज किसने की? फ्रैंकलिन ने। और कितने प्रकार का होता है? 2 आवेश का। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। चलिए अब दूसरी हेडिंग, मूल आवेश। यह आवेश की एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। मूल आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसी के आधार पर अल्फा कण का अगर मान पूछ ले तो अल्फा कण अर्थात 2e का मान पूछ ले तो क्या होगा? 3.2 × 10⁻⁻के कूलम होता है। तो ये था मूल आवेश। अब कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या होता है? कूलम का नियम Q1 और Q2 इसके बीच की दूरी कितनी होती है? R। इसके बीच की दूरी कितनी होती है? R। चलिए इस नियम को स्टार्ट। इस नियम के अनुसार आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? F समानुपाती Q1 Q2/r²। अगर समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएगा? 1/4 पाई F साइलन 0। जो ये F जैसा बना है इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं F साइलन नॉट या F साइलन 0 के। जहाँ 1/4 पाई F एक नियतांक है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। आगे होता है इसमें खाली F साइलन का मान क्या होता है? 4 पाई का तो होता है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और F साइलन का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यदि आवेशों के बीच की दूरी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, मोम, तेल आदि अभ्रक रख दें तो क्या होगा? तो अभ्रक की जो होता है उसके बीच में हम क्या रख देते? K मान लेते हैं। रख दें तो उसको क्या बोलते हैं? K मान लेते हैं। तो इसका मान क्या होगा? 1/F साइलन 0 K Q1 Q2/r²। यदि अब एक है और क्वेश्चन होता है, वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। तो जब K का मान 1 होगा तो K हट जाएगा तो F = 1/4 पाई F साइलन 0 Q1 Q2/r² हो जाएगा। अब अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये पूछ ली जाती है। चलिए स्टार्ट करें। किसी विद्युत क्षेत्र के आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? E = F/Q। और इसका F बल, इसे क्या बोलते हैं? बल। तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और Q को किससे लिखते हैं? आवेश का मात्रा होता है कूलम। तो कूलम/न्यूटन। तो इसका मतलब ये होगा। इसकी विमा क्या होगी? mL/3 और A⁻⁻1 होती है। यह एक सदिश राशि है। अब विद्युत विभव। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? V = W/Q। अब W को किससे डोनेट करते हैं? कार्य, जूल। इसका मात्रक क्या होगा? जूल। और जूल प्रति कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम और विमा होती है mL/2 T⁻³ और A⁻−1 होती है। विद्युत विभवांतर। अगली हेडिंग है विद्युत विभवांतर। एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अतः करके लिखना VA - VV = W/Q0। इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलम और विमा होगी mL/2 और T⁻³ और A⁻−1 होगी। अब एक अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग, विद्युत बल
रेखाएं, यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती जो सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। यह रेखाएं किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर ये काटेंगे तो इनके घटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रहती है। तो ये थी कुछ हमारी हेडिंग्स। अगर वीडियो पसंद हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो की, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।